मेरा गांव जिसमें मैं रहता था वो रजाकार मूवमेंट में वो गांव जलाया गया। गांव में 4-5 घर जलाए गए और उसमें मेरी घर भी जल गई, मेरी माता जल गई, उसमें मेरी बहन जल गई, मेरे चाचा जल गए, मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका। लेकिन मैं और मेरे पिताजी 2 उस घर से बचे। बचने के बाद हमारे पिताजी मुझे किसी ढंग से बचाना इसको, तो तब उन्होंने कई गांव के ठोकरे खाते खाते गुलबर्गा, जो एक निजाम हिस्सा का एक जिला है, वहां पर टेक्सटाइल मिल थी, वहां आकर हम बसे। और तब से मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में ही रहते थे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा आश्रय नहीं था कि चलो भाई कोई बहन है घर में जाने के बाद हमको देखेगी, माँ है देखेगी, कोई भाई है मिलेगा, इसका कोई नहीं था। और जब पिताजी काम को जाते थे तो मैं अकेले ही हर जगह घूमता था। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था मुझे, दूसरों के जैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन दुख की बात है, ये तो मैं बार बार बोलना भी नहीं चाहता और अपने दुख दूसरों को बोलकर मोदी जी के जैसा मैं सिंपैथी लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते, मेरी माता जी ऐसी थी, मैं ट्रेन में क्या चाय बेचता था, फिर मैं वो करता था, फिर कभी कभी अब ये शुरू करे कि मैं कहीं तो मैं जाता ही नहीं था, पहले बोलते थे। वो तो ठेकेदार थे उनके पिताजी भी, और ठेकेदार का काम ये भी करते थे, इनको भी किसी ना किसी एक दुकान पे बिठाते थे। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में बोले, लोगों की सिंपैथी आई। वो सिंपैथी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा तो 53 साल हो गया। 53 साल से मैं चुन के आ रहा हूं। मैं किसी को भी ये बात नहीं बोला, सिर्फ जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बना तब लोग मुझे पूछे आपके पिताजी आप घर में क्या करते हैं, उस वक्त मैं ये डिस्क्लोज किया। उससे पहले किसी को भी नहीं बोला, क्योंकि जो बहादुर आदमी होता हो, लड़ाकू होता है, ये रो रो के अधिकार नहीं लेता हो, हिम्मत से रहता।